हेलो बच्चों। तो कैसे हो बच्चों? सर जी बस प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ना है। प्रायिकता से बहुत कुछ आता है पेपर में और हमें ये समझ ही नहीं आता ये है क्या चैप्टर, बिल्कुल ऊपर से जा रहा है। तो बच्चों ये एकदम हलवा चैप्टर है। सबसे पहली बात, इसमें कुछ समझने जैसी चीज ही नहीं है, बस फील करना है। सर जी कैसे करें, अभी सीबीएसई वालों की तो हालत आपने देखा ही। तो मैं तो सीबीएसई वाले बच्चों की देखा ही, जो टीचर्स उन्हें पढ़ा रहे थे उनकी हालत और खराब है। वो रो रो के भीख मांग रहे हैं पेपर इजी बनाओ, क्योंकि खुद कंसेप्ट तेज करवा नहीं सकते, मैथ्स की गहराई में ले नहीं जा सकते। पता नहीं क्या परपंच है भाई। मतलब जो सीबीएसई में बैठे हैं वो पागल हैं क्या? वही बात कि केस फाइल कर रहे हैं, इतना हार्ड पेपर मत बनाओ। खुद नहीं सोच सकते हैं क्या, चलो इस साल हमने उतनी गहराई नहीं पढ़ाई। अगर उस लेवल की गहराई से पढ़ाते तो वो क्वेश्चन ना हो जाते क्या? तो यार प्लीज दिल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूं, ऐसा मत करो। ये सोच लो कि किसी भी लेवल का पेपर आ सकता है, हमको बच्चों को एकदम डीप ले जाना है। सेल्फ स्टडी में बहुत दम है बच्चों, कंसेप्ट सीखो, सेल्फ स्टडी करो। चलो हटाओ, टाइम तुम लोगों के पास कम है। यूपी एमपी सभी बोर्ड, बिहार सभी परेशान है, हरियाणा। आज का लेक्चर सबके लिए है। तुम्हें पता है किस चीज का लेक्चर है? प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। मैथ्स में इसका काफी वेटेज है, 10 नंबर की, और बहुत सवाल इससे आते हैं। तो ये है क्या? तो पहले मैं तुम्हें फॉर्मूला, सूत्र, ये सब कुछ नहीं बताऊंगा। मैं फील करा दूंगा, सब समझ आ जाएगा, फिर क्वेश्चन करा दूंगा, तुम्हें तुरंत हो जाएगा सब। तो समझो इस चैप्टर को। प्रायिकता मतलब होती है, देसी शब्द में सुनो, चांस, संभावना। क्या भैया? मतलब मैं बोलूं कि कितने चांस हैं कि अभी बारिश होगी? भैया अभी तो नहीं हो सकती, धूप है, 0% चांस है। हाँ बस तुमने बता दिया, आंसर दे दिया, चांस बता दिया 0%। मैंने बोला कि मैंने एक सिक्का उछाला, बताओ हेड आने के कितने चांस हैं? 2 आंसर। बस यही चांस को कहते हैं प्रायिकता, चांस। एकदम हिंदी में जाऊं तो संभावना। कितनी संभावना है कि अभी बारिश होगी? कितनी संभावना है कि मार्केट फट से टूट जाएगा, ऐसे करूंगा? कितनी संभावना है कि सिक्का उछालू हेड आए? तो ये सब हमें निकालना है। कैसे भैया निकालें, कैसे निकाला जाता है, क्या सूत्र लगता है, वो सब बातें दूर की। तुम प्रायिकता का मतलब समझे, प्रोबेबिलिटी का मतलब? हाँ भैया कितने चांस हैं, ठीक है ना? बोलते नहीं कि यार कितने चांस हैं, क्या होगा, तो वो प्रोबेबिलिटी ही है, ठीक है। तो कैसे निकाला जाता है, क्या होगा? जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, समझना मेरी बात। मैं बोलता हूं एक सिक्का उछाला गया, ठीक है भाई, तो बताओ हेड आने के चांस, हेड आने के चांस बताओ भाई गणित में मुझे क्या चांस है अगर एक सिक्का उछालूं तो हेड आने के? तुमने बोला भैया कैसे निकालें, कैसे निकालें यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो हमेशा याद रखो, पहले घटना देखो क्या घट रही है, घटना पे नजर रखना, क्या घट रही है? एक सिक्का उछाला जा रहा है। जब सिक्का उछाला गया और जब सिक्का गिरेगा तो सिक्के में क्या क्या आ सकता है? या भैया हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अच्छा भैया, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, इन दो से कोई चीज ज्यादा आ सकती है क्या? नहीं भैया, यही दोनों चीज आ सकते हैं, मतलब टोटल यही दो चीज आ सकते हैं। उस घटना में जितने टोटल चीजें बन सकती है कि ये कंडीशन हो सकती है, उसको नीचे लिखा जाता है हमेशा, ठीक है भैया। अब उसने पूछा क्या है, तो बताओ हेड आने की संभावना, हेड आने के चांस। तो यार हेड कितने बार है सिक्के में? भैया एक बार है। कितने बार है हेड? एक बार, तो एक। वाह, 1/2 है इसकी प्रोबेबिलिटी हेड आने की। कितनी? 1/2, बस यही आंसर है, हो गया। अगर यही पूछ लेता एक सिक्का उछाला गया तो बताओ टेल आने की। तुमने देखा भैया एक सिक्का उछाला गया, पहले घटना पढ़ना, हमेशा घटने पे नजर रखना, घटना से ही तुम्हें पता चलेगा कितने कुल बन सकते हैं। तुमने देखा एक सिक्का उछाला गया है, भैया हेड या टेल, कुल दो चीज आ सकती हैं। और पूछा क्या है उसने? टेल। टेल सिक्के में कितने बार है? एक बार, खत्म, 1/2।
मतलब हेड आने की प्रायिकता, चांस मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता कितनी है 1/2, टेल आने की प्रायिकता कितनी है 1/2। बस भैया फील कराओ ना इस 1/2 को। 1/2 मतलब क्या होता है आधा, 1/2 क्या मतलब होता है आधा भाई, मतलब 50% ये और 50% ये। अरे एक रोटी को आधा आधा कर दो, यही तो बोलोगे। अगर रोटी पूरी 100% थी तो 50% आधा, 50% आधा, वो ये है 50% ये 1/2 मतलब आधा ही तो होता है। हाँ भैया सही बात है। एक सिक्का उछाल रहे हैं 50% चांस है, या तो भाई उछाल दिए, मुझे क्या पता 50% चांस है या हेड आ जाए या 50% चांस है टेल आ जाए, वो देख लो दोनों सेम भी है। ठीक है, अच्छा और पढ़ते जाओ, पहले पहले बात समझते जाओ, डीप बातें इसके हम घुसते चलेंगे अंदर। मैं तुम्हें कई घटना बताता हूं जो क्लास 10th में है। देखो गणित के पास ये भी ऑप्शन है, पुल बना रहे हैं उन्हें पता है, प्रायिकता निकालते हैं पुल बनाते समय, जब बड़े बड़े पुल बाईपास बनते हैं तो, कि कितने दिन तक चलेंगे, इसकी क्या चांस है कि 100 साल चलेगा कि नहीं, खटाखट निकालते हैं। और हायर क्लास में और तगड़ी प्रोबेबिलिटी है, तो शुरुआत है हलवा एकदम। नीचे लिख दो कुल, ऊपर देख लो वो कितने बार है, वो कितने बार है, ऊपर हमेशा ये देखना है वो कितने बार है। बस भैया सिक्का वाला ना दो, सिक्का वाला बहुत हलवा है। मैं तुम्हें देता हूं पासा वाला। कौन सा वाला? पासा। सिक्का वाला तुमने जान गया भैया, 1/2 हेड का भी चांस होता है, 1/2 टेल का भी। पासा मतलब होता है ये पासा बाबू, ये जो तुम लूडो में, किसमें, लूडो में खेलते हो, इसमें 1 बिंदी, इसमें 3 बिंदी, इसमें 2 बिंदी, कितनी होती है कुल 6 भैया, एक में 1 2 3 हाँ 6। पासा में बोलते हैं कि उन्होंने एक बार पासा उछाला। मान लो एक घटना दे रहे हैं मुझे, एक बार, सबसे पहले घटना देखना है कि क्या चल रहा है। अब चल पासा रहा है, तुम सिक्का मत देखने लगना, हाँ पासा चल रहा है, एक बार पासा उछाला। बताओ सम संख्या आने के चांस। चांस लिख रहा हूं कि तुम्हें फील हो, ठीक है, घर की भाषा लिख रहा हूं, है ये प्रायिकता, ठीक है। हाँ अब समझना, बिल्कुल हलवा, देखो कितना हलवा। एक बार पासा उछाला, घटना ये है, तो बताओ सम संख्या आने के चांस, ठीक है। एक बार पासा उछाला गया, क्या क्या आ सकता है भैया, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। पासे में 6 फेसेस होते हैं, 6 परत, एक में 1 होते हैं, 2 3 6 चीजें आ सकती हैं भैया ज्यादा से ज्यादा। मतलब एक पासा उछाले जाने में क्या क्या कंडीशन बन सकती है, बस 6। तो अपॉन में 6, इसलिए पासे वाले सवाल में हमेशा अपॉन में कितना दिए रहते हैं 6, जब एक पासा उछाला जाता है, क्योंकि उसमें कितने चांस होते हैं ज्यादा से ज्यादा 6 भैया। सही बात है, एक पासा उछाला जाएगा तो 1 आएगा, तो 2 आएगा, तो 3 आएगा, तो 4 आएगा, तो 5 आएगा, तो 6 आएगा, 6 चीजें आ सकती हैं कुल। अब वो पूछ क्या रहा है सुनना, ऊपर जो पूछा जाए वो कितने बार है, सम संख्या आने की चांस। अब बच्चे को ये नहीं पता क्या है सम संख्या। सम संख्या मतलब होती है जो 2 से कट जाए, ऐसी सब संख्या को क्या कहते हैं, सम संख्या। मेरी बात समझे, और समझना है और इजी से, तो जिनके अंत में 0 2, चलो इसको तो ये बात अलग है, हटाओ भाई, इतना तो यार, तो खुद 2 से कट जाए, वो सम होती है भाई, 2 4 6 8 10 12। जिसे यूपी में खेल होता है गोली वाला नक्की पूका, तो इसको पूका, पूका मतलब जो 2 से कट जाए, 2 4 6 8 10। विषम संख्या होती है, चलो सम संख्या पहले समझ लो, 2 से कट जाए, सम संख्या आने के चांस। भैया 6 चांस तो कुल है, और वो पूछ रहा है सम संख्या आने के। सम संख्या कौन कौन सी है जो 2 से कट जाए भैया, 2 कट जाए, 2 दूनी 4 कट जाए, 2 तिहाई 6 कट जाए, 1 3 5 2 के पहाड़े में नहीं आते हैं, लेकिन 2 4 6 2 से कट जाते हैं, कितने कुल 1 2 3। जो उन्होंने पूछा सम संख्या आने की चांस, सम संख्या कुल कितनी है 1 2 3, आंसर
वाह भैया, यहाँ मैटर था हमें ये जानना है बस, ये सम संख्या क्या है। और मैंने क्या बोला, हमेशा नीचे कुल और ऊपर जो पूछा वो कितनी बार है। कितनी बार है, 1 2 3। क्या दोनों कट रहे हैं? हाँ, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आंसर। वाह वाह वाह, सम संख्या आने की चांस भी 1/2 है। हाँ, ये काट दिया जाता है अगर कट रही हो तो। ठीक है, अगर इसी में पूछ लेता। अभी मैं गहरी बातें भी करूंगा, टेंशन मत लो, ताकि तुम समझते जाओ। एकदम तो हलवा लगने लगे, फिर गहरी बातें होंगी तो और हलवा लगेंगी। मैंने दूसरी बात बोला, बताओ। अब मैं इस पासे में तुमसे कितने सवाल पूछ लूंगा, तुम तुरंत लगाते जाओगे। विषम संख्या आने की प्रायिकता बताओ भैया, ये क्या है? अब एक क्वेश्चन यही है, मेन क्वेश्चन। एक पासा उछाला और क्वेश्चन पहले ये पूछा तो इसका मैंने आंसर दे दिया, कितना? 1/2। अब वो पूछ रहा है विषम संख्या आने की प्रायिकता, कि कितनी इसमें विषम संख्या आ सकती है। तो भैया पहले तुम जानो विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से ना कटे। बहुत लड़के बोलते हैं 3 से कट जाए, नहीं, जो 2 से ना कटे, जो 2 के पहाड़े में ना है, ऐसी संख्या कितनी है। विषम याद रखना, अब यही सब तुम्हें याद रखना है। मैं भी सब संख्या पूछ रहा हूं तुम्हें, इसी में फील करा दूंगा। सम संख्या क्या है भैया? जो 2 से कटे, फूका 2 4 6 8, ये वाली। विषम संख्या क्या है? जो 2 से ना कटे। बताओ इसमें विषम कौन सी है भैया? 1 नहीं कटेगा 2 से, 3 नहीं कटेगा 2 से, और 5 नहीं कटेगा 2 से। मतलब भैया कितनी है कुल? हाँ, विषम का निकाल रहा हूं ना, ठीक है। तो कुल कितनी चीजें आ सकती है? 6। वो जिसका भी निकलवा है सम का विषम का, कुल चीजें हमेशा नहीं बदलेंगी, वो तो 6 ही है। अब इसमें विषम कितनी है? 1 2 3, 3/6। इसका भी आंसर काट दो, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। लो, विषम आने की प्रायिकता भी कितनी है? 1/2। मतलब फील करो, 50% सम संख्या आने की और 50% ही विषम संख्या आने की। सच बात है, दो ही तो है, सम और विषम, तो 50-50% चांस है। फील भी हो रहा है, फील हो चाहे ना हो, तुमको पता चल जाना चाहिए कि ऊपर वो लिखना है जो पूछा गया है, और नीचे हमेशा भैया कुल। वो तुम शुरुआत में ही जान जाएंगे कुल कितना है। अब बस फिर हमको ये देखना है ऊपर वाली चीजें। बटे में तो 6 इसमें भी था, इसमें भी था। ठीक है, तीसरा केस हो देता है। 2 से बड़ी संख्या। वाह, क्वेश्चन है, फिर से सुनो। एक पासा उछाला, बताओ। ये निकाल लिया, कितना आया? 1/2। विषम भी कितना आ गया? 1/2। तीसरा क्वेश्चन, 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। बताओ भाई, ये तो तुम बता दोगे खुद। भैया 2 से बड़ी, आओ देखते हैं, इसको अच्छे से बना दूं। कितने चांस हैं कुल? 1 2 3 4 5 6। ठीक है भैया, तो बटे में ये मिटा दूं। क्वेश्चन है 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, ये हम देखेंगे, ये हमें देखना है। नीचे घटना तो वही है ना, पासा ही तो उछाला जा रहा है, तो 6 चांस है, 6 ही चीज आ सकती है। कुल वाली चीज नीचे हमेशा कुल, टोटल वाली चीज हमेशा नीचे। टोटल कितनी चीजें आनी पॉसिबल है? 6 चीजें। अब क्वेश्चन सुनो, 2 से बड़ी संख्या। 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है भैया? 2 से बड़ी 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। कितनी है कुल? 1 2 3 4। जो पूछा गया हो वो कितनी बार है, गिन लो। 2 से बड़ी संख्या कितनी है? 1 2 3 4, 4/6। काट दू, 2 दूनी 4, 2 3 6। वाह, 2/3। 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता 2/3। अच्छा, इसी में पूछ लू, 5 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता बताओ भाई, बताओ। 5 से छोटी, ये है 5 से छोटी, अपॉन में क्या रहेगा? 6 भैया कुल। 5 से छोटी कितनी है? 1 2 3 4, 2 दूनी 4, 2 3 6। क्या सीखे भाई प्रायिकता में? भैया समझ आ गया, समझ आया, फील हुआ? हाँ भैया। अपॉन में क्या रखते हैं? जो भी घटना घट रही हो, उस घटने से कुल कितनी चीजें बन सकती हैं, कुल कितनी चीजें आ सकती हैं। जैसे एक पासा फेंकने की घटना घटी, तो कुल कितनी
कितनी चीजें नीचे, पासा नीचे गिरेगा तो कितनी चीजें आने के चांस है भैया, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6, जितने पॉसिबल चांस हैं वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा, टोटल नंबर। और ऊपर जो पूछा गया है, जो भी इसमें पूछा गया है वो देखना है और वो गिनना है वो कितनी बार है। जैसे इसमें बोला 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या कितनी थी, 1 2 3 4, 4 बार। इसने बोला 5 से छोटी संख्या, 5 से छोटी संख्या कितनी थी, 1 2 3 4। समझे बात? ठीक है, बात समझ आई? ठीक, इसी में भी और चीज देता हूं जो तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान करती है, अभाज्य संख्या। बोर्ड एग्जाम में भैया ऐसे ही करना है, हाँ उसमें लिखना है सूत्र भी, वो सब मैं लिखवाता रहूंगा, जब तक फील नहीं आएगा तो सूत्र का मतलब ही क्या है बाबू, समझ रहे हो ना? ठीक है, बताइए आगे बात आती है। मैंने बोला फिर से वही क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन वही है, एक पासा उछाला जाता है, ज्ञात करो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। बड़े लंबे चौड़े क्वेश्चन लिखे रहते हैं इसमें, कुछ होता ही नहीं है, बट डराने के लिए लंबी चौड़ी बातें, गौर करो बात एकदम हलवा होगी। ठीक है भैया, एक पासा उछाला जाता है, वाह घटनाएं आ गई माइंड में, या तो 1 आएगा या तो 2 या तो 3 या तो 4, कुल कितनी घटना आ सकती है, 1 2 3 4 5 6, 6 चीजें भैया कुल। ठीक है, अब वो पूछ रहा है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। सबसे पहले मुझे बताओ अभाज्य संख्या क्या होती है, इन्हें इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं, क्या है ये यार? अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी से ना कटे। ठीक है, मतलब कि अगर मैं गहराई से बताऊं तो जिसके केवल 2 फैक्टर हो, 2 फैक्टर, और एक कभी अभाज्य नहीं है, एक को कभी मत जोड़ना अभाज्य में। बहुत लड़के एक को जोड़ लेते हैं, इन सब का रीजन बताऊं, अभाज्य संख्या समझाऊं? ठीक है समझाइए। तो देख भाई, अभाज्य संख्या वो होती है जो खाली 2 नंबरों से कटे, रियल डेफिनेशन ये है। जैसे मैं बोलूं 2 कोई अभाज्य, हाँ भैया, एक और 1 से कटेगी, 2 किससे कटेगी, या भैया 1 से कटेगी या 2 से कटेगी, 3 किससे कटेगा, या 1 से कटेगा या 3 से कटेगा, मतलब ये भी अभाज्य ये भी अभाज्य। 4 को देखो भैया, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 4 के कितने फैक्टर आ गए, 3, मतलब ये अभाज्य नहीं। 5 को देखो, 5 किससे कटेगा, 1 और 5 से, 2 ही फैक्टर, ये भी अभाज्य। 6 किससे कटेगा भैया, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, ये अभाज्य नहीं, मतलब ये 3 तो क्या है, भाज्य। मेरी बात समझे? अभाज्य संख्या वो होती है इसके केवल 2 फैक्टर्स हैं। ठीक है भैया, अरे बहुत हलवा बात है यार। अभाज्य संख्या को एक को कहीं मत लेना अभाज्य में, बस इतनी बात याद रखना, एक को मत लेना अभाज्य में। इसलिए बोला अभाज्य संख्या भैया, 2 किसी से नहीं कटता, 3 किसी से नहीं कटता, 5 किसी से नहीं कटता, कितनी अभाज्य है, 1 2 3, काट दूं 3 1 3 3। अभाज्य संख्या जो किसी से ना कटे, खुद से कटे या 1 से कटे, केवल उसके 2 फैक्टर हो, बस। बहुत लड़के 1 को भी जोड़ लेते हैं, 1 अभाज्य नहीं है ना ही भाज्य है, ये यूनिक है इसकी पर्सनैलिटी। क्यों क्यों नहीं अभाज्य भैया? ये तो देखो ना, 1 कहाँ रूल फॉलो कर रहा है। अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि अभाज्य संख्या वो होती है जिसके 2 फैक्टर होते हैं, जैसे 2 अभाज्य है, प्राइम है, तो इसके 2 फैक्टर है, या तो ये 1 से कटेगा या तो ये 2 से कटेगा, तो इससे मैं प्राइम मानता हूं, अभाज्य मानता हूं। 3 को देखता हूं, 3 या 1 से कटेगा, 3 से, ये भी किसी से नहीं कट रहा, बस खुद से या 1 से, 2 फैक्टर है। लेकिन 1 में देखो, 1 किससे कटेगा, या 1 से, दूसरा क्या लिखूं, फंस गए ना, इसका दूसरा फैक्टर मिल ही नहीं रहा है। अब इसमें तुमने लिख लिया 2 किससे कटेगा, 1 से या 2 से। 1 में क्या लिखोगे, 1 से या 1 से, 2 बार 1 लिखोगे क्या, नहीं, एक तो इसका एक ही फैक्टर है, इसलिए प्राइम के नंबर में अभाज्य में नहीं रखा गया। बहुत डीप बात है,
मैं तुम्हें नंबर सिस्टम बताने लगा, मैं बता प्रायिकता रहा हूं, इसलिए मैं ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं। लेकिन बात याद रखना, अभाज्य एक नहीं होता है, एक अभाज्य नहीं होता है बस। उसके बाद तुम्हें खुद पता है जो किसी से ना कटे, 2 3 5 3/6 आ गया। यहां बोल दे भाज्य, भाज्य यानी कि प्रायिकता, तुम सब समझ लो। ये भाज्य मतलब यार, अभाज्य मतलब जो किसी से ना कटे, भाज्य मतलब जो कटे किसी से। एक से मतलब नहीं, दो से मतलब, एक ना भाज्य और ना ही अभाज्य है, यूनिक है ये, यूनिक यूनिक नंबर है ये, भाज्य भाज्य नहीं है, दोनों ही ठीक। तो भैया भाज्य क्या होती है, जो कटे, दो किसी से नहीं कटता है तो अभाज्य, तीन किसी से नहीं कटता है तो अभाज्य, मतलब ये भाज्य कंपोजिट, तो ये भी भाज्य। तो भाज्य कितने मिले भैया, 1 और 2, मतलब 2/6, 1/3। मेरी बात समझे। 4 भाज्य, 4 किस किस से कटेगा, 1 से, 2 से, 4 से, 3 फैक्टर आ गए। भाज्य बात जान गए। अब इसको एकदम देसी लैंग्वेज में बोलूं, डीप मैथ्स में ना बोलूं, तो अभाज्य मतलब जो किसी से ना कटे। 2 ही किसी से कटता है, या 3 किसी से कटता है, या 5 किसी से कटता है कि नहीं। भाज्य मतलब जो कटे, सीधा बोल के इतना समझ लेते हैं। ये तो मैंने तुम्हें डीप बता दिया, फैक्टर्स वाला पूरा। तो भाज्य भाज्य में परेशान मत होना, भाज्य 3 होती है इसमें, और भाज्य 2 होती हैं, और एक को जोड़ा ही नहीं जाता, इसी लोग देते हैं भाज्य भाज्य करके, एक बहुत जोड़ते हैं, एक को तुम्हें भाज्य अभाज्य से मतलब ही नहीं है। ठीक, भाज्य भाज्य में एक का कोई काम ही नहीं रहेगा। ठीक है, और क्या पूछ सकता है, और पूछ सकता है 5 से छोटी, 2 से बड़ी, बस यही सब तो है, भाज्य भाज्य सम विषम। ठीक, और कौन से केस हैं भैया इसमें, मेरी बात समझे कि नहीं तुम, प्रोबेबिलिटी अभी तक बनाना समझे कि नहीं, कैसे फॉर्मूला में क्या लिख रहे हैं, समझ आई बातें। ठीक भैया, समझ आई हमको। अरे वो संख्या की अभाज्य भाज्य, उसमें ना परेशान होना बेटा। चलो मैं तुमसे तीसरा केस देता हूँ, पासा वाला केस भी खत्म करता हूं मैं, और तीसरा केस देता हूं। मेरे पास एक बैग है, मान लो एक बैग है मेरे पास, और इसमें मैंने बॉल डाला, एक कंटेनर बैग। इसमें से मैंने 3 लाल बॉल डाला, 2 ब्लैक बॉल डाला, 3 2 5, और 3 एक और बॉल कर लेते, और 4 बॉल मैंने डाला ब्लू। ये पड़ी है बॉल, ठीक है। और मैं क्वेश्चन पूछता हूं, मैं बता रखा है कि मैंने एक थैले में, एक झोले में इतनी इतनी बॉल है मेरे पास, 3 लाल हैं, 2 काली हैं, 4 नीली हैं। लाल है, 2 लाल गेंद है, 2 काली गेंद है, और 4 नीली गेंद है, ठीक है। मैंने इसमें रैंडमली हाथ डाला, और लिखे रहते हैं याद दिया, एक बड़ा सा वर्ड यादृच्छया, उसका मतलब है रैंडम, रैंडमली हाथ डाला, और ऐसे करके आंख बंद करके मैंने ऐसे एक बॉल आंख बंद करके ऐसे निकाल लिया। अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बताओ जो गेंद निकली वो नीली है, इसके क्या चांस है। अब भाई मैंने झोले में आंख बंद करके, तीनों बॉल मिक्स है मुझे नहीं पता, मैंने डाला, बताओ क्या चांस है कि ये बॉल लाल है। ये है क्वेश्चन। आओ मैं इस क्वेश्चन को तुम्हें लिख दिया, मैंने बोला बताओ क्या प्रायिकता, चांस है, चांस है कि निकाली हुई, मैंने हाथ डाला, लिखा नहीं है बात, मैंने हाथ डाला, वो पूरी बात लिखते हैं कि इस थैले में इतना इतना है, हमने याद से एक बॉल हाथ डाला और एक बॉल निकाली, तो बताओ, तो बताओ क्या प्रायिकता है कि निकाली हुई गेंद लाल है। ये क्वेश्चन है, समझ गए ना। वो पूछ रहे हैं कि जो भी तुमने इसमें से निकाला एकदम रैंडमली, एकदम रैंडमली बिना देखे मिक्स करके, तो बताओ क्या चांस है कि लाल बॉल ही निकलेगी। तो आओ, तुम्हें तो रूल पता है भैया, अपॉन कुल भैया कितनी गेंद है, क्या क्या कितनी गेंद है भैया कुल, आओ गिन लो, 3
2 5 4 9। वाह, सबसे पहले कुल से मतलब है, मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं। कुल कितनी बॉल पड़ी उस बैग में? 9। कुल कुल संभावना 9 है। 9 गेंदों में कुछ ना कुछ निकालूंगा, कुल चांस 9 है। अब वो पूछ रहा है लाल, लाल कितनी है, लाल बॉल कितनी है उनको गिन लो। तुम्हें पता है भाई 3 है इसमें, 3 लाल है, आपने बता रखा है। 1 2 3, खत्म, आ गया आंसर लाल गेंद का। 3 एक कम 3, 3 त्रिक को 9, कट रहा है। तो मतलब 1/3 आ गई किसकी? लाल गेंद की प्रोबेबिलिटी। 1/3 है चांस, 1/3 है चांस कि वो क्या होगी? 1/3, 1/3 चांस है, 1/3 चांस है कि बॉल क्या होगी? लाल। अच्छा, ये बोल दूं मैं, क्या प्रायिकता है कि निकाली हुई गेंद काली हो? भैया काली, कुल कितनी गेंद है? कुल 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 9। क्वेश्चन क्या पूछा? काली गेंद। काली गेंद कितनी भैया उस झोले में? दिया तो है, काली 2 है, छद्दू 2/9 आंसर। काली गेंद निकलने की चांस कितने? 2/9। इतने चांस है कि बॉल क्या होगी? काली हो। अरे भैया बहुत हलवा है। अगर मैं तीसरा पूछ लूं नीली, तो तुम आंख बंद करके बता दोगे 9 और नीली है 4, 4/9, खत्म। बात समझ आई? हाँ भैया, बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, तो यहाँ से तुमको मैं एक बड़ा कंसेप्ट की बात बताऊं, ठीक है? नहीं भैया, अभी और कराइए इसकी, बाद में कंसेप्ट की बात, ठीक है? कोई भी केस हो, अब जैसे मैं फिर से कोई एक केस देता हूं, मेरे पास एक झोला है या कंटेनर है, कुछ भी है, उस पर मैंने फिर से कुछ गेंद डाली, समझना। 5 रेड है, 2 ब्लू है और 3 ब्लैक है। लाल, नीली और काली। भाई क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे हैं, तुम सब पढ़ लेना, मैं और बता दूंगा। क्वेश्चन तुम्हें पता है ना, पूरा लिख के देंगे। कैसे लिख के देंगे? मैं पढ़ के भी सुनाता हूं एक तुमको, ये पूरा कैसे लिख के देते हैं। कहाँ गए? एक थैले में 5 लाल गेंद तथा कुछ, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है। यादृच्छया मतलब क्या होता है? रैंडमली। तो बात मैं इसका बना के दिखा रहा हूं कि एक बैग है, ये एक थैला है, ये इसमें 5 लाल गेंद है, 2 नीली गेंद है और 3 काली गेंद है। और मैं पूछता हूं कि बताओ, मैंने हाथ डाल के निकाला, नीली गेंद कितनी होंगी? बिना देखे समझे, बटे में कितनी है? रुक जाओ, सॉरी, बटे में भैया टोटल गेंद कितनी है? टोटल 5 2 7 3 10 होंगी, ठीक है? बटे में कितनी है? 10 गेंद है भैया इस डब्बे के अंदर, टोटल लिख लिया। और क्या इसने पूछा? मैंने पूछा नीली। अब फास्ट करने का माइंड बस समझ लो, इसलिए बोल रहा हूं। नीली कितनी है भैया? 2, 2/10, काट दो, 2 1 कम 2, 2 5 10, 1/5 है चांस किसके? नीली के। 1/5 है प्रायिकता किसकी? नीली गेंद के निकलने की। जब मैंने यादृच्छया, रैंडमली, ये यादृच्छया रैंडमली हाथ डाल के निकाला, तो नीली बॉल निकलने के क्या चांस थे? 1/5। मैंने बोला बताओ काली गेंद के चांस क्या है? काली गेंद की प्रायिकता, कुल कितनी गेंद है भैया? 10। काली कितनी है? 3, 3/10। लो, समझ आया? हाँ, अब मैं बोल दूं यहां पे लाल गेंद, तो मेरा लाल गेंद, लाल कितनी है भैया? कुल कितनी है? 10। और लाल गेंद कितनी है? 5, 5, काट दो, 5 1 5, 5 दूं 10। लाल गेंद की ये निकल आई, नीली गेंद की ये निकल आई, सॉरी काली गेंद की 3 ना, ये निकल आई। भैया तो बहुत इजी है, तो इसमें डर किस चीज का है?
और हार्ड क्वेश्चन में चल रहे हैं। ये है मेन कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी का। नीचे कुल रखना है बेटा, ऊपर जो पूछा वो कितने बार है, कितनी है उसकी संख्या उस पूरे खिलवाड़ में, उस पूरे गेम में, उस पूरे इवेंट में, पूरी घटनाओं में। ठीक है भैया, अब यहां पे वो बोल दे बताओ पीली गेंद निकलने की संभावना। सॉफ्ट बच्चे, तुम पूरे जीवन उसमें हाथ डाल के निकालते रहो गेंद, क्या कभी पीली निकलेगी? 1-2 साल में, 4 साल, 10 साल, 100 साल, 5, कभी जीवन में नहीं भैया, संभव। पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा लेकिन पीली गेंद नहीं निकलेगी। तो पीली गेंद निकलने की प्रायिकता क्या है? 0। कोई चांस नहीं, 0% चांस है कि पीली गेंद निकले। तो जो चीज है ही नहीं उसकी कोई चांस है ही नहीं। भाई बताओ मेरी बात, जो चीज है ही नहीं वो कभी हो सकती है क्या? नहीं। तो ऐसी चीज जब है नहीं, अब मैंने बोला कि मेरी थाली में केवल दाल और रोटी आई केवल खाने में, और मैं बोल दूं चावल खाने की प्रोबेबिलिटी, चावल तो है ही नहीं थाली में, 0 उस समय, 0% चांस है आप चावल खाएंगे, है ही नहीं ना। जो चीज है ही नहीं वो कैसे निकलेगी? ठीक है भैया, 0%। तो ऐसी चीज, अब अगर वो बोल दे, इसमें समझना, चलो एक मैं क्वेश्चन पूरा लिखता हूं, लिखूं क्या एक पूरा क्वेश्चन तुम लोगों की संतुष्टि के लिए? बोलो लिखूं? लिख दो गुरुजी, लिख ही दो। अच्छा इसमें वो बोल दे, अरे इसमें चलो आगे, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिखता हूं पूरा मैं। ये तीनों आए हैं, पिछले साल आए भी हैं पेपर में। एक थैले में 5, अभी भैया फॉर्मूला आपने नहीं बताया, वो 2 मिनट की चीज है, पहले समझ लो। एक थैले में 5 काली, 7 लाल और 3 सफेद गेंद है, और 3 सफेद गेंद है। एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है, रैंडमली निकाली, मतलब बिना देखे ऐसे एकदम रैंडमली यूं करके जट निकाल लिया। ये नहीं सोच के कि मैं लाल निकालूं पीली, ये नहीं होता रैंडमली। यादृच्छया मतलब होता है रैंडमली, ये ठीक, बिना देखे गेंद मैंने निकाली जाती है, निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि, मतलब कि प्रायिकता मतलब समझ रहे हो ना, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद, ऐसे पूरा बोर्ड में आता है, निकाली गई गेंद, निकाली गई गेंद, पहला नंबर लाल है, दूसरा नंबर काली है। देख लो क्वेश्चन कितना बड़ा और क्वेश्चन कितना हुआ, इसमें फंसोगे, काली नहीं। आओ मुझे तीनों आंसर तुम लोग फट से दे दो, ठीक है भैया। इसने बोला एक थैले में 5 काली, 7 लाल और 3 सफेद गेंद, ठीक है भैया। एक गेंद रैंडमली निकाली जाती है, एक गेंद ऐसे हाथ डाल के निकाली जाती है, ये कोई बहुत बड़ा वर्ड नहीं है, पर जिससे डरा मत करो, रैंडमली ऐसे हाथ डालने का तरीका। निकाली, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद, जब हाथ डाल के निकाली गेंद, तो निकाली गेंद लाल हो, सीधा तुम निकाल दोगे। भैया टोटल कितनी गेंद है, मैं यहाँ पे करता हूँ, टोटल कितनी गेंदें हैं भैया, आओ गिन लेता हूँ। 7, 7 3 10, 5 15, अपॉन में 15। पूछा किसकी? लाल की, जिसकी पूछा उसकी गिनती करो, लाल कितनी है? 7, आंसर 7/15। किसका? लाल का। आओ काली का निकालता हूं। अब ऐसे हाथ डाला, गेंद काली हो, पूछ रहा है ना क्या निकाली गई गेंद, प्रायिकता ज्ञात कीजिए, चांस बताइए।
चांस बताइए कि जो निकाली गई गेंद है वो लाल है, जो निकाली गई गेंद वो लाल है, इसके चांस कितने थे? 7/15। ठीक है, काली के कितने चांस है? टोटल कितना है भैया बॉल? 15। काली कितनी है इसमें? 5 काली है भैया, 5/15 कट रहा है। हाँ, 5 1 कम 5, 5 3 15, 1/3 चांस है भैया जो बॉल काली निकलेगी। तीसरी है काली नहीं है, यहां सब फंस जाते हैं। कागो बोल रहा है कि जो भी बॉल निकली है वो काली नहीं है, तो क्या हो सकती है भैया? काली नहीं है तो लाल हो सकती है या सफेद हो सकती है, क्योंकि इस झोले में 3 टाइप की बॉल पड़ी है ना भैया, या तो काली पड़ी है, या तो लाल पड़ी, या तो सफेद पड़ी है। वो बोल रहा है काली नहीं है, जो बॉल निकली वो काली नहीं है, तो क्या क्या हो सकती है? या भैया सफेद हो सकती है और या वो लाल हो सकती है। बोल रहा है काली तो है ही नहीं, काली तो हो ही नहीं सकती है, तो कितनी हो सकती है? 7। तो कुल चांस कितने हैं भैया? 15। कुल बॉल कितनी है? 15। और बोल रहा है काली नहीं है, मतलब लाल है, सफेद है। लाल और सफेद होने के चांस है, और लाल और सफेद मिलकर कितनी है? 7 3 10, 10/15। फील करो इसे। ठीक है, काट दो। 5 दूनी 10, 5 3 15, 2/3 चांस है कि वो गेंद काली नहीं। समझे? अच्छा, इसी के बोल देता लाल नहीं है, लो लाल नहीं है। क्या है इसका फील? मतलब लाल नहीं है भैया, वो गेंद जो निकाली वो लाल नहीं है, मतलब काली है या सफेद है? काली सफेद कितने? 5 काली है या सफेद 3 है? 5 3 8, 8/15। खत्म सवाल। समझ आई बात? कुछ भी? ठीक भैया, समझ आ गई, परफेक्ट बात समझ आई। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिख के आता है, घबराना नहीं है, मेन घटना देखनी है। हाँ भैया, कुल कितनी बॉल है, बॉल वाले सवाल में कुल कितनी बॉल है वो हमेशा नीचे रखना है, कुल का फील हमेशा नीचे रहेगा, और जो उसने पूछा है वो कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। जो उसने हमसे क्वेश्चन किया है उसको हमको गिनना है कितने हैं वो, है ना? ठीक है, चलो। तो चलो अब प्रायिकता का सूत्र लिख देते हैं। अब भैया सूत्र पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद, हाँ अभी 52 ताश की गड्डी भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये थैले वैले वाले में अब थोड़ी सी इस चैप्टर की हम डीप बातें करेंगे। ये तो बहुत हलवा बात थी, इससे तुम कल के नंबर पा जाओगे। और नंबर देखो, किसी किसी पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव बड़ा परेशान करता है इस चैप्टर का। तो यार अब कंसेप्ट की बात समझना, कंसेप्ट शुरू कर रहा हूं यहां से मैं। अगर मैं एक सिक्के का केस लेता हूं, मैं एक सिक्के को उछालता हूं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड आने के कितने चांस है? हमने निकाला था भैया 1/2। ऐसे भी सोच लो क्या क्या आ सकता है, 2 चीजें, हेड या टेल। कुल कितनी? 2। हेड एक बार, 1/2। टेल की भी कितनी है भैया? 1/2। हेड आने की प्रायिकता कितनी है? 1/2। निकाल लिए हो ना, हेड कितने बार होता है सिक्के में? एक बार, एक ऊपर रख दिया। कुल कितने चांस होते हैं? 2। हेड या टेल, 1/2। हेड या टेल के चांस पता है? मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी को जोड़ दूं, 1/2 1/2, नीचे 2, 1 1 2, 2 से 2 मेरा 1, मतलब किसी भी घटना की टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। सब संभावनाएं जुड़ के कितना होता है? घटना घटने की कुल संभावना 1 ही होती है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। 100% चांस, एक मतलब होता है 100% चांस। जैसे मैं तुमसे बोलूं, एक अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 आ गई तो उसकी क्या है? 100% चांस। जैसे मैं बोलूं एक बैग में 6 लाल गेंद है, और मैंने हाथ डाला और मुझे प्रायिकता बताओ कि निकली हुई गेंद लाल हो। भैया इस डब्बे में 6 ही लाल गेंद है,
और आप पूछ रहे हो कि चांस क्या है कि जब मैं हाथ डाल के निकालूं तो लाल गेंद हो। तुम बताओ क्या चांस है? एक डब्बे में 6 पहले पूरी लाल गेंद है और मैं हाथ डाल के एक लाल कोई गेंद निकाल रहा हूं। एक आदमी ने बोला बताओ क्या चांस है कि गेंद लाल ही होगी? 100% चांस है भाई, क्योंकि उस झोले में लाल ही गेंद है। इस 100% चांस को कहते हैं एक। प्रोबेबिलिटी 1 है इस केस में। 100% है प्रोबेबिलिटी। 100% मतलब एक। और निकाल के दिखाओ, और निकालो भी, सूत्र लगाओ, लाल हो। कुल कितनी गेंद है भैया? 1 2 3 4 5 6। प्रोबेबिलिटी है लाल। लाल गेंद कितनी है? 1 2 3 4 5 6। सूत्र, तरीका जो मैंने बताया प्रोबेबिलिटी निकालने का, वो कि नीचे कुल रखो और ऊपर जो पूछा उसे गिनो। लाल पूछा है, लाल को गिना 1 2 3 4 5 6/6 क्या आया? 1। फुल परसेंट चांस, फुल चांस। किसी ने बोल दिया इसका इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, फुल चांस है भैया, 100% ये घटना होगी। फील हुआ। तो मतलब प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज्यादा नहीं, 1 से ज्यादा नहीं। पहली बात लिख लो कॉपी में, यही आ गया ना। अगर फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ बहुविकल्प में फंस जाओगे। प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज्यादा नहीं और 0 से कम नहीं। अब 0 वाला केस सुनो। मैंने ये लाल गेंद दिया, इसमें मैंने बोल दिया बताओ हरी हो। इनने बोला जब एक झोला है उसमें 6 लाल गेंद है, इनने बोला हाथ डाला और वो गेंद हरी निकले। भैया 6 की 6 लाल है, हरी कभी नहीं निकल सकती। मतलब भैया ना होने के चांस 0%। जैसे 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, वैसे ही 0 से छोटी प्रोबेबिलिटी भी नहीं हो सकती। 0% बस खत्म, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। असंभव चीज में 0%। असंभव है जो चीज, असंभव मतलब 0%। और जो पक्का होगी, जो पक्का संभव है, पक्का संभव, वो 100%। जैसे लाल थे, लाल निकलनी पक्का संभव थी, तो 100% हो तो 1 0। समझ गए बात? हाँ भैया, मतलब प्रोबेबिलिटी की एक रेंज है 0 से लेके 1 तक। इसके बीच में कुछ भी हो सकती है। 0.2, 0.5, 0.8, 0.96, 0.99, कुछ भी हो सकती है, लेकिन कभी 1.2 नहीं हो सकती। 1 से ज्यादा हो गई भाई। कभी -1 नहीं हो सकती। माइनस मतलब 0 से छोटा। माइनस में नंबर जब होता है उसका मतलब 0 से छोटा। वो बहुत बार पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में कि बताओ बताओ इसमें से कौन सी इन चारों में से कभी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती किसी की? भैया 1 हो सकती है 100% चांस में, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। माइनस, ये 0 से छोटा है, ये नहीं हो सकती। माइनस की चीज आ रहा है ना, हाँ, माइनस की चीज कभी प्रोबेबिलिटी नहीं होती। सीधी बात, प्रोबेबिलिटी में से 0 से 1 तक होती है। 0 भी हो सकती, 1 भी हो सकती। 0 से 1 तक, ना 0 से छोटी और ना 1 से बड़ी। बात को नोट किया? ठीक है, एक रेंज है इसका। ठीक है, समझे कंसेप्ट की बात? ठीक है। जो घटना कभी घट ही नहीं सकती उसके चांस हमेशा 0%, और जो घटना 100% घटेगी वही घटेगी, तो फिर 100% चांस। बात समझ आई अच्छे से? ठीक। जैसे मैं तुमसे बोल दूं, तुम जान गए टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। कुल प्रायिकता कितनी होती है? 1। 100% चांस 1 होता है, और कम से कम 0, ज्यादा से ज्यादा 1। जैसे मैं तुमसे बोल दूं किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, तो बताओ दूसरी प्रोबेबिलिटी, मान लो हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये है। अब इसके आगे वाली बात चलेगी, एक चीज और समझ लो फिर तुम्हें ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ठीक है, क्योंकि यार मैं चाहता हूं कोई भी चीज रटने जैसा फील ना हो, तुम लोग डरो ना। ठीक, तो यार अब तो तुम काफी सवाल लगा लोगे। देखो इस चैप्टर में जो भी तुम्हें ना समझ आ रहा हो, अभी भी चांस है। और पता है ना तुम्हें, यूट्यूब में 1000 के बाद लाइव आ पाते, मैं 1000 होने का वेट कर रहा हूं। अगर हो गया मैं तुरंत लाइव आ जाऊंगा, बहुत चीजें बताऊंगा। पहले ये चैप्टर में जितनी चीजें बताई, जितने भी क्वेश्चन है, तुम जो भी बुक पढ़ रहे हो
उसमें फिल इन द ब्लैंक्स हो, एमसीक्यू हो, 1 नंबर के क्वेश्चन हो, 2 नंबर के क्वेश्चन हो, तुम सब देखो। मैंने जो पढ़ाया अभी तक में तुम्हें सब क्वेश्चन शायद लग जाएंगे। हाँ, बहुत बार वो बहुविकल्पी में इस चीज पे बहुत पूछता है कि कुल प्रायिकता कितनी हो सकती है, 1। सबसे कम चांस कितना है, 0। प्रोबेबिलिटी की रेंज कितनी है, 0 से 1। कभी ना 0 से छोटी, मतलब कभी माइनस में नहीं हो सकती, और ना कभी 1 से बड़ी। बस ठीक है भैया, ये बात लेके चलेंगे। और भैया 52 पत्ते, हाँ यार 52 पत्तों में भी आ जाएगा, लेकिन अभी तक की जितनी बातें थी वो समझ आई तुम्हें सब कैसे मैंने। तो अब तुम देखो प्रोबेबिलिटी का सूत्र। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, इसे पीई लिखते हैं। इवेंट मतलब कोई घटना, पी मतलब प्रायिकता, कितने चांस हैं घटना के, ये पीई हमेशा पीई लिखा रहता है बुक में। पी से प्रायिकता, ई से इवेंट, इवेंट मतलब घटना, कोई तो घटना हुई, पासा फेंका गया, सिक्का फेंका गया, थैले में हाथ डाला गया, घटना ही तो है। इसका है फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। हिंदी में भी लिखते हैं भैया, प्रायिकता बराबर अनुकूल अनुकूल परिणामों की संख्या कुल परिणामों की संख्या। भैया बहुत इजी फील हो चुका होगा। कुल परिणामों की संख्या, जब सिक्का था हमने देखा, एक सिक्का उछालेंगे क्या क्या आ सकता है, या हेड या टेल, 2 कुल परिणाम पता चल गए। जब पासा था, पासा एक बार उछाला क्या आ सकता है भैया, 6 चीजें, 1 2 3 4 5 6, तब भी मुझे कुल परिणाम पता चल गया 6। जब गेंद किसी थैले में थी, तब भी मैंने गेंद गिन के जान लिया कुल कितनी है, नीचे कुल। और हमेशा अनुकूल परिणाम, फेवरेबल आउटकम जो उन्होंने पूछा है, जो अनुकूल परिणाम है, जो फेवरेबल आउटकम जो पूछ रहे हैं कि गेंद लाल हो, ठीक है, मतलब ऊपर जो पूछा हो वह कितने हैं, उनको वह कितने हैं उनको गिनो, और नीचे कुल कितने हैं लिखो। बस भाई अपने माइंड में ये सब मेंटेन रखो, खत्म है ये। तुम लिख देना सूत्र। अब उसने बोला, सुनो कैसे क्लास में बोर्ड एग्जाम में कैसे करना है, देख लो देखो। इसमें बॉल बोला, बोल दिया 3 लाल हैं और 2 काली हैं, और बोल दिया कि रैंडमली हमने हाथ डाला, एक गेंद निकाला, बताओ प्रायिकता कि वो गेंद लाल है। तो तुमने फट से लिखा सूत्र, कैसे लिखा, पी प्रोबेबिलिटी किसके पूछ रहा है, लाल गेंद, प्रायिकता कौन सी घटना का पूछ रहा है, लाल गेंद वाले, ये इसने बताया, ये घटना, ठीक है। अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या। आओ भैया पहले सूत्र लिख लिया, अब कुल परिणाम कितने भैया, कुल परिणाम है 1 3 2 5, 5 गेंद है कुल। अनुकूल परिणाम जो पूछा है, क्या पूछा है, लाल, लाल गेंद कितनी है, 3, गिनती कर ली, 3/5 आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल। बहुत जगह पीई ही लिखा रहता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, तुम ऐसे लिख दोगे समझ आएगा, लाल गेंद वाली प्रायिकता हम बता रहे हैं, साफ साफ अच्छा लगेगा एग्जाम में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सूत्र याद हो जाएगा। अरे क्या है यार, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम में संख्या भी लड़के नहीं लिखते हैं, इतने में ही काम हो जाता है। तुम्हें फील हो गया क्या चीज था, ठीक है। अब थोड़ा और डीप में चलूंगा।
चलो और बनाओ। अब बताओ सिक्का अगर 2 बार उछाल दिया गया, भैया 50वें मिनट पे आप इतनी गहरी बात कर रहे हो लेक्चर की। हाँ तो दिक्कत क्या है भाई? तो मेन तो यूनिवर्सल सूत्र एक ही है प्रोबेबिलिटी का, यूनिवर्सल पूरे ब्रह्मांड में अभी तक यही सूत्र है प्रोबेबिलिटी का, इसके अलावा कोई नहीं है। इसी दुनिया भर के 11th में तुम ड्राइव करोगे, 11th में भी है प्रोबेबिलिटी, 12th में भी है, इसके आगे की उसमें बोलेंगे एक बॉल निकाली, एक छोड़ी, एक निकाली, एक रखी, बहुत चीजें हैं। यहाँ तो बहुत हलवा है, बस एक बॉल निकाल रहा है, उसकी पूछ रहा है। खुद सोचो कितनी हलवा है, सूत्र पता ही है। ठीक है, इसका सूत्र तो हम लोग फॉर्मेलिटी के लिए रखते थे, हमें ऐसे ही पता चल जाता था, अपॉन में फट से टोटल कर ले ऊपर। अब वो एक क्वेश्चन बोलता है जैसे, नहीं चलो 2 सिक्के, 2 सिक्के उछाले जाते हैं, ठीक है। मैंने पूछा दोनों पर हेड, दोनों सिक्कों पर हेड आने का चांस बताओ भाई। चांस मतलब प्रायिकता, यार बार बार लिखाओगे क्या? मैंने 2 सिक्के की एक साथ उछालता हूं, वाह भैया 2 सिक्के। बताओ मुझे प्रायिकता, दोनों सिक्कों पर हेड आए। भैया प्रायिकता बतानी है आपको इस घटना की, ठीक है। एक ही सूत्र है, अपॉन में कुल, ऊपर जो पूछा है वो देखेंगे, ठीक है। भैया कुल कितनी चीजें आ सकती है जब दो, कुल कैसे पता चलता है? नीचे जो मैं कुल लूंगा इसमें, वो कैसे पता चलता है नीचे वाला कुल? भैया घटना देख के, घटना कौन सी घट रही है? घटना घट रही है 2 सिक्के उछाले जाते हैं, यार 2 सिक्के उछाले गए तो क्या क्या हो सकता है? भैया मान लो मैंने 2 सिक्के ऐसे उछाले, दोनों टन से नीचे गिरे, क्या क्या केस बन सकता है? भैया हो सकता है पहले पे हेड आए, दूसरे पे भी हेड आए, दोनों पे हेड हेड आ जाए, ठीक है। भैया दूसरा केस हो सकता है एक में हेड आए, दूसरे में टेल आए, पहले पे हेड आया, दूसरे पे टेल। और कोई केस भैया दोनों पे टेल आ जाए, ये भी एक केस है, सही बात है, दोनों पे टेल। और कोई केस भैया पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, सही बात है, पहले पे टेल दूसरे पे हेड। बस तुम इस 4 के अलावा और कोई कंडीशन नहीं पाओगे। अगर तुम 2 सिक्के को उछालते हो तो बस यही घटना घटनी पॉसिबल है, इन 4 में ही घटेगी और कुछ नहीं। या तो दोनों सिक्के पे हेड आ जाएगा, या तो दोनों सिक्के पे टेल आ जाएगा, या एक पे हेड आएगा एक पे टेल, या एक पे हेड आएगा एक पे टेल, ठीक है भैया। 4 भैया या तो दोनों में हेड आ जाएगा, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड। भैया कुल इवेंट 4 है। अब आ जाओ ऊपर क्या रखता है जो पूछा है, दोनों सिक्कों पर हेड, दोनों सिक्कों पर हेड, ये केस मिल तो गया। ये कितनी बार है इसे गिन लो भैया, तो एक ही बार है, 1/4 खत्म। यानी क्या बोला है, ऊपर वाला जो होता है जो पूछा जाता है उसे गिन लो कितनी बार है। इसने बोला दोनों सिक्कों पर हेड आए, ऐसी घटना कितने बार है इन चारों में? एक बार, 1/4 हो गया। हाँ भैया सही है, मुख्य तो ये खेल है, ये खेल। तो एक सिक्का जब उछाला जाता है, तो एक सिक्का उछालते हैं 1 कॉइन, एक अगर सिक्का उछालता हूं मैं तो मुझे क्या क्या मिल सकता है भैया? या तो हेड या तो टेल, बस ये दो दो या तो हेड या तो टेल। लेकिन जब मैं 2 कॉइन उछालता हूं, 2 सिक्का, तो गहराई सुनो, या हेड हेड, या टेल टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, ये 4 कंडीशन तो सीधा याद होनी चाहिए। जब 2 सिक्के फेंके जाते हैं तो टोटल आउटकम्स, कुल संभावना होती है 4, और ऊपर वाली तो डिपेंड होती है फेवरेबल आउटकम में जो पूछा है, ठीक है। समझ आई भैया ये बात? समझ आई? अच्छा ये तो हल, अब वो इसमें और भी तो पूछ सकता है, दोनों बताओ प्रायिकता की दोनों पे टेल आए,
गिन लिया दोनों के टेल, 1/4 इसकी भी हो गई। वो पूछ सकता है एक में टेल आए दूसरे पे हेड आए, तो ये रही। पूछ सकता है ना पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल आए, तो एक है ऐसी कंडीशन, तो 1/4 इसका भी हो गया। कंडीशन देखना है। यहां बच्चे बताए कहां कंफ्यूज होते हो, भयंकर। जब दो पासे उछाले जाते हैं, अभी है नहीं मुझे लगता है ऐसा, लेकिन देख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। दो पासे में आ भी सकता है, तुम फालतू नंबर चले जाए क्या मतलब है। ठीक है, सही कह रहे हो। सुनना, टाइम कितना है? हाँ देखो देखो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला दो पासे फेंके गए, अब तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। दो पासे फेंके गए, अरे बाप रे भैया, लूडो के दो पासे हैं तो हालत खराब हो जाएगी। एक पासा फेंका जाता तो हमको 100% पता था कि या एक आएगा या दो आएगा या तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, छह। छह कंडीशन थी, एक पासे फेंकने में टोटल आउटकम 6 थे। दो पासे फेंके गए, क्या क्वेश्चन दिया गया, दो पासे फेंके गए, बताओ दोनों पासों पर सेम संख्या आने के चांस। सेम संख्या आने के चांस, पहले फील करो, आने के चांस मतलब समझ गए ना। हमने दो पासे फेले, दो पासे फेंके, वो बोल रहा है दोनों में सेम संख्या है, मतलब एक पासे में एक आया तो दूसरे में भी एक आया, इसके कितने चांस है। दूसरे में दो आया तो दूसरे में भी दो, पहले में दो आया तो दूसरे में भी दो आया। मैंने फेंका, इसने बोला है दोनों पासों पर सेम संख्या आने का चांस कितना है। ऐसी भी तो कोई ना कोई कंडीशन बनेगी ना, जब मैं फेंकूंगा तो दोनों सेम आ सकते हैं। वो ये पूछ रहा है कि कितने चांस हैं ऐसी कंडीशन बनने का कि जब तुम फेंको दोनों सिक्कों में सेम आए चीजें। ये ऐसे तो निकाल नहीं सकते हैं, वही यूनिवर्सल सूत्र है पूरे ब्रह्मांड में फिट वाला। ऊपर अनु, लो भाई अनु अच्छे से। चलो इसका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखता हूं, पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, अब मुझको ये बताओ तुम, कुल परिणाम कितने, सबसे पहले तो यहीं पे दिमाग घूमता है ना, वो तो बात की बात है। कुल परिणाम कितने भैया, घटना देखो, घटना दो पासे फेंके गए, क्या क्या हो सकता है भैया। पहले पे एक आ सकता है, दूसरे पे दो भी तो आ सकता है। हो सकता है पहले पे तीन आ जाए तो बहुत हो जाएंगे, बहुत नहीं होंगे। अगला हो तुम, आओ इधर आओ, समझाता हूँ। मान लो दो पासे फेंका, मान लो पहले पे भी एक आ गया और दूसरे पे भी एक आ गया, एक ही कंडीशन हो सकती है। मान लो पहले पे एक आ गया और दूसरे पे दो आ गया। मान लो पहले पे एक आ गया, दूसरे पे तीन आ गया। मान लो पहले पे एक आ गया, दूसरे पे चार आ गया। मान लो पहले पे एक आ गया, दूसरे पे पांच आ गया। मान लो पहले पे एक आ गया, दूसरे पे छह आ गया। ठीक हो सकता है पूरा से, हाँ भैया। मान लो पहले पे दो आ गया, दूसरे पे एक आ गया। मान लो पहले पे दो आ गया, दूसरे पे दो आ गया। मान लो पहले पे दो आ गया, दूसरे पे तीन आ गया। मान लो पहले पे दो आ गया, दूसरे पे चार आ गया। दो पांच, तो समझ रहे हो मेरी बात? और सही बात है भैया, बिल्कुल सही बना रहे हो, दिमाग पकड़ लिया। अब देखो, या पहले पे तीन आ गया, दूसरे पे एक आ गया, यहाँ पे वही चीज, तीन तीन, ये देख लो, तीन चार, तीन पांच, तीन छह। बात फील हो रही है मेरी? ये पहले पे तीन आ गया, दूसरे पे एक आ गया, या पहले पे तीन आ गया, दूसरे पे दो आ गया, यही सब आओ यहाँ। चार एक, ये चार दो, चार तीन, ये पहले पे चार, दूसरे पे तीन, तो पहले पे चार, दूसरे पे चार, तो पहले पे चार, दूसरे पे पांच, या पहले पे चार, दूसरे पे छह, और या पहले पे पांच, दूसरे पे एक, पहले पे पांच, दूसरे पे दो, पहले पे पांच, दूसरे पे तीन, पहले पे पांच, दूसरे पे चार, पहले पे पांच, दूसरे पे पांच, पहले पे पांच, दूसरे पे छह। आ रहा है भाई? तुम्हें फील करवा रहा हूँ बाबू, एक एक इवेंट्स बना के। यहाँ पे आ जाओ, छह एक, छह दो, छह छह, सॉरी छह तीन, छह चार, छह पांच, छह छह। वाह, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता। टोटल इवेंट्स इतने हैं। कितने हैं भैया? इतनी चीजें आ सकती हैं।
दो पासे फेंकता हूं तो हमेशा याद रखना। ठीक है, ठीक है भैया। कितनी चीजें, 1 2 3 4 5 6, एक कितने बारे, 6 बार 6 36 है भैया। टोटल परिणाम मुझे मिल गए भैया। अगर मैं लगाऊं पीई निकालूं तो टोटल परिणाम मुझे मिल गए, टोटल परिणाम मिल गए भैया मुझे 36। अब इसने पूछा क्या है, ऊपर वाले के अनुकूल परिणाम के लिए पूछा क्या है, दोनों पासों पर सेम संख्या। बताओ इतने कितने केस है, ढूंढो। दोनों पासों पे सेम संख्या, एक केस ये रहा भैया, और हाँ पहले पे भी दो, दूसरे पे भी दो, दोनों पासों में सेम। और ये रहा भैया दोनों पासों में सेम, 3 और 3। ये रहा भैया दोनों में 4, ये रहा भैया, ये रहा भैया। उसने बोला दोनों पासों पर सेम संख्या, ये देखो दोनों पासों में एक एक, दोनों पासों में दो दो, कितने केस बने, 1 2 3 4 5 6, ये बने 6। खत्म सवाल। फंसा लिया तो भला तुम दो पासों में। 6 एकम 6, 6 छंग 36, 1/6। क्या दिक्कत है? सही कह रहा हूं, समझे मेरी बात। अब वो इसमें लाख चीज पूछ सकता है, लाखों चीज। वो बोल सकता है दोनों पासों की संख्या का योग 8 हो। आओ दूसरा, उसने बोला क्वेश्चन, दो पासे फेंके गए, बताओ दोनों पासों में आई हुई संख्या का योग 8 हो। बताओ भाई इसका मतलब, उसने पूछा है यही क्वेश्चन है, दोनों दो पासे फेंके गए, बताओ। पहला क्वेश्चन ये था, तुमने निकाल लिया कितना है, 1/6। अब दूसरा क्वेश्चन है दोनों पासों पर आई हुई संख्या का योग 8 हो। ठीक है भैया, दूसरा निकाल रहे हैं। इसका पीई बराबर अपॉन में भैया कुल, कुल कितने चांस बने भैया, दो पासे फेंके गए 36। अब वो बोल रहा है दोनों पासों में आई हुई संख्या का योग 8 हो, मतलब दोनों पासों की संख्या को जोड़ूं, योग मतलब जोड़ना, तो 8 आए। आओ जोड़ता हूं, 1 और 1 2, 2 1 3, 3 1 4, जोड़ रहा हूं, 4 1 5, 5 1 6, नहीं जोड़ रहा, 2 1 3 आ रहा है, 2 2 4। मुझे क्या चाहिए, 8 हो, दोनों पासों में आई हुई संख्या का योग 8 हो। भैया 3 2 5 4 2 6 5 2 6 8, ये मिल गई भैया पहली संख्या। और देखता हूं 8, 4 3 7, 5 3 8, ये मिल गई दूसरी संख्या। 4 2 4 3 7 4 4 8, ये मिल गई तीसरी संख्या। 5 2 6 5 3 8, जुड़ के 8 आए। अभी ये 6 2 8, कितनी मिली कुल, 1 2 3 4 5, गिन लो ना, मैंने बोला ना इनकी गिनती कर लो जो पूछा गया हो। तो ये कितनी मिली, इनने बोला था दोनों पासों में योग 8 योग हो, इनमें भैया 8 है, 1 2 3 4 5, 5/36। खत्म सवाल। समझे बात, समझे मेरी बात बेटा। कभी कभी दो पासे भी उछाल देता है, सिक्के भी 2 बार उछाल देता है। वैसे लिख देगा एक पासे को 2 बार उछाला गया या 2 पासों को साथ उछाला गया, कंफ्यूज मत होना। 2 बार जहां आ जाए वहां तुम्हें पता चल जाएगा 36 है आउटकम्स। ठीक है, वो कभी कभी बोलते हैं एक पासे को 2 बार उछाला गया, और कभी कभी बोलते हैं 2 पासों को एक साथ उछाला गया। तो कंफ्यूज नहीं होना मेरे बच्चों, ये दोनों बातें सेम ही है प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, समझे बात। कुछ बचा इस चैप्टर में जो तुम्हें ना आ रहा हो, अब जो तुमसे सवाल ना लग रहे हो, अब वो तुम्हें खूब कंफ्यूज करेगा। बोलता है कि एक झोला थे, वो बोलता है एक झोला था, उसमें 144 पेन थे, वो अच्छे थे। इसमें जो 12 पेन थे वो गंदे थे, खराब थे। इसको मिला दिया, पूरा पूरे पेन मिल गए आपस में, पूरे पेनों को 12 132 पेन मान लो,
बिल्कुल बुक ही कर देता हूँ। 132 पेन इसमें अच्छे थे और 12 पेन खराब थे। खराब थे। खराब थे। मिला दिए। मिला दिए फिर निकाला गया। तो बताओ। पूरा प्रश्न नहीं लिखता हूँ यार, बहुत टाइम जाता है, कोई मतलब नहीं था ना उसका। पर तुम समझ जाते हो ना। ना समझो तो बताओ। बोल रहा है बताओ। निकाला। बताओ। बताओ। निकाला गया पेन अच्छा है। प्रायिकता बताओ कि निकाला गया पेन अच्छा है। मतलब बोल रहा है मिला दिया और अब हाथ डाल रहा हूं। एक पेन निकला। बताओ कितने चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पेन अच्छा है। भैया क्या दिक्कत है, कुल कितने हैं पेन अंदर? 132 अच्छे और 12 गंदे। जोड़ लेता हूं ना, टोटल कितने हैं? 144 पेन है टोटल। भाई जब कुछ चीज होती है सबको जोड़ लेते हैं ना टोटल। 144 पेन है इस डब्बे में। एक मैं निकाल रहा हूं, क्या पूछ रहा है? तो अच्छा हो। अच्छे कितने? अच्छे गिन लो। 132। खत्म आंसर। बिल्कुल। तुम भी कर लोगे। इतनी बातें समझ आई तो तुरंत कमेंट करो भैया ताश वाले भी समझा दो। ये चीज तुम्हें समझ आई? अगर ये चीज समझ आ गई होगी और तुम ताश के बारे में जानते होगे सब कर लोगे। उसमें भी यही है। इक्का कितने बार है पूरी गड्डी में? 4 बार। पूरे गड्डी में कितने पत्ते हैं? 52। अपॉन में हमेशा 52। और पूछ दिया इक्का निकालने की प्रायिकता। इक्का कितने हैं? 4। तो 4/52। अगर तुम्हें इक्का, रानी, गुलाम ये सब नहीं पता तब भी बताओ। अभी तक इतने क्वेश्चन, इतने मेरे कंसेप्ट देख के बेटा प्लीज, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है, पूरे पेपर्स खा डालो। पूरे पेपर में जितनी प्रायिकता के आए हो क्वेश्चन सब। ठीक है, चले फिर कंसेप्ट बनाओ। बाय।